किस तरह जराइम की आबियारी करने वाले बिना किसी खौफ खतर अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को परवान चढ़ाते जा रहे हैं। किस तरह इन लुटेरे रहसनों की मनमानियां जारी हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ, यह मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि होने वाले ऐसे वाकयात का खलाकामा किस तरह मुमकिन हुआ। और अचानक ही यह सब मंजर पर उभरने लगा और फिर देखते ही देखते वो सब शुरू हो गया जो बहुत हैरान कुन है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। और कितनी वारदातें की जिसमें तुमने घरों में जाकर बदअखलाकियां भी की? सर याद तो नहीं। 10, 15, 20 कितनी? तकरीबन 10 जी। और नाजरीन, इसके दरमियान क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। आखिरकार मतलूबा मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ ही गया। चलो चलो। Hands up! Hands up! क्या नाम है? क्या नाम है? बैठ। बिल्कुल यूं ही इन अफराद को तहवील में ले लिया गया। कितना भागना था? भाग लिया है? गलती हो गई है, बंदा मार दिया, गलती हो गई है। तुम्हारा नाम क्या है? बाकी किधर है तुम्हारे? घर में डकैती तुमने की है? 303। पकड़ो उनको, उठाओ, ये चलो, डालो गाड़ी में।
मुश्ताक। कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? सर 2 साल से। ये गैंग कितने लोगों पे मुश्तमिल है? 8-10। तो हर दफ़ा 10 के 10 जाते हो या बंदे बदल बदल के जाते हो? सर बदल कर जाते हैं। गैंग में नए शामिल हुए? जी सर। काबिल नफरत काम करना, तुम लोगों को कभी खुदा का खौफ नहीं आया? सर वो जब हम जहाँ पर जाते थे तो हमारे ऊपर शैतान सवार हो जाता था। क्या तुम लोगों के घर माँ बहन नहीं है? हैं सर। फिर कभी उनका चेहरा सामने ना आया? अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे घर में अगर इस तरीके से लोग दाखिल हो जाएं और नौज़ बिल्ला वो ऐसा काम करें तो तुम्हारे क्या जज्बात हों? सर शैतान ने ये सोचने का मौका कभी नहीं दिया था। अच्छा, ये सारे काम तुमसे शैतान करवा रहा है? कितना सोना लूटा था वहाँ से, क्या क्या लूटा था तुमने? सर नकली सामान और जहेज़ वगैरह था। सोना तुम लोगों को लूटा? वारदात में कितना टाइम लगा था? सर तकरीबन आधा घंटा लगा था। किस सवारी पे आए थे तुम? कार पे। गाड़ी कौन चला रहा था? जमीन तुम लोग पिस्टल कहाँ छुपाया हुआ है? पास था। ये घर का किसने बताया था आप लोगों को किस घर में वारदात करनी है? सफदर में सर बताया। पहले भी कभी इस इलाके में आए थे आप लोग? नहीं सर। वारदात के बाद फिर किधर गए थे? सर अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहे जहाँ जहाँ जाना था। अपने अपने ठिकानों पर चले गए? जी सर। तुम अपने जो बाकी साथी हैं वो गिरफ्तार करवा सकते हो? जी सर। और अगर तुमने उनको ना गिरफ्तार करवाया तो तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहिए? सर जो आपको दिल करे और कानून चाहे। फिर वादा है ना? जी सर। बंदे गिरफ्तार करवाओगे ना? जी सर। ले जाओ इसको। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सैद। कितने अरसे से वारदात कर रहे हो? 2 साल से सर। जेल में कितनी दफ़ा गए हो पहले? 4 दफ़ा। ये कितना अरसा रहे हो कुल जेल में? तकरीबन 2 साल काटा है। और इस गैंग के साथ कितने दफ़ा वारदात की है? तकरीबन सर 10-12 बार। कहती तो बजाता खुद है कितना कभी फेल है। ये बदअखलाकी क्यों करते थे तुम लोग? गलती होगी सर। क्या तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है? है सर। क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा? गलती होगी सर। तुम्हारे से में कितने पैसे आए थे? 25,000। और कितना सोना आया था? 1.5 तोला। कौन सा वेपन था तेरे पास? रिपीटर थी सर। तुम अंदर दाखिल हुए थे या बाहर पैर पे खड़े थे? नहीं सर, बाहर में था। अंदर कौन कौन दाखिल हुआ था? वो मेरे साथी थे दूसरे साथ में। तुम अपने साथ वाले मुलजमान को गिरफ्तार करवा सकते हो? जी सर, करवा सकते। बस ठीक है, अगर तुम अपने साथ वाले साथियों को गिरफ्तार करवा दो जी। तुम्हारे साथ मुताबिक कानून तुम्हें सुल्तानी गवाह बना लेंगे और तुम्हें माफ़ी लेकर देंगे। ठीक है सर। अभी रिपीटर कहाँ छुपाया तुमने? घर में सर। और किस किस थाने में पकड़े रहे हो? सर थाना गग्गू में पकड़े रहे, मदरसा में भी। साहिवाल में कितने पर्चे हैं तुम्हारे ऊपर? 2-3 थे। लाहौर में कितनी वारदातें की हैं तुमने? 1-2 की। किस चीज़ पर आए थे वारदात करने के लिए? गाड़ी भी सर। कहाँ से ली थी तुमने गाड़ी? सब तरह ली थी, पता नहीं कहाँ से। इस घर की मुखबरी किसने दी तुम्हें? सब तरह को पता है सर। चलो ठीक है, अगर तुम अपने साथ के बंदे पकड़वा दो जी। तो तुम्हें सुल्तानी गवाह बना देंगे मुताबिक कानून और तुम्हारे साथ मुकम्मल रियायत करेंगे। तो फिर पकड़वाते हो अपने साथ के बंदे? जी सर, पकड़वा दो। चलो शाबाश, इसको ले जाओ। अभी क्या नाम है तुम्हारा? सफदर। हर किसी ने तुम्हारा नाम लिया है, उन्होंने कहा कि ये हमारा सरगना है। तुम कितने अरसे से ये वारदातें कर रहे हो? काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। तुम कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए? 1 दफ़ा। कितना अरसा जेल में रहे हो? 1 साल। ये गैंग तुमने कितने अरसे से बनाया हुआ है? मुझे याद नहीं है, जब से होश संभाला यही काम कर रहा हूँ। ये साथ डकैती के साथ ये बदअखलाकी वाला काम कब से शुरू किया? बस डकैती के दौरान शैतान आ जाता है। अगर क्या तुम्हारे माँ बहन नहीं है? फिर क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अगर कोई यही वाला काम तुम्हारे घर वालों के साथ हो तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? गलती हो गई। उनको मैंने कोई काम करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कोई काम करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यानी तुम्हें इस काम पर कोई नदामत नहीं है? नहीं। और साथ में ये भी कहो बस ये गलती होनी थी हो गई। बस ये गलती होनी थी, हो गई। कौन सा असला था तुम्हारे पास? राइफल थी सर। वो राइफल कहाँ है अब? घर में छुपाई रखी। कितनी गोलियां थी? कहाँ से ली थी तुमने? वो मैंने काफ़ी अर्सा पहले अपने दोस्त से ली थी। कितने पैसे लूटे थे वहाँ से? 5 लाख रुपए। कैसे तकसीम किए थे तुम लोगों ने? कुछ अपने साथियों को दे दिए, कुछ मैंने रख लिए। सोना कितना निकला था वहाँ से? 5 तोले। वो कहाँ बेचा था तुमने? वो कुछ साथियों को दे दिया, कुछ मैंने सेल कर दी। किस किस जिले में डकैतियाँ करते रहे हो? मुख्तलिफ इज़ला में करते रहे। लाहौर में की हैं डकैतियाँ? जी। साहिवाल में? जी। किस थाने में पहले पकड़े गए थे तुम? थाना सदर अरफ वाला। इस घर की निशानदेही किसने की थी? मेरे सालों ने की थी, मेरी शादी हुई है उसी गांव में।
यानी ये तुम्हारे सालों ने तुम्हें ये इतला दी है, यानी ये तुम्हारा खानदानी पेशा हो गया। जी सर। वो भी करते हैं वारदातें? जी। तुम्हारी गैंग में है जो उनका अपना गैंग है? उनका अलग गैंग है जी। तेरी गैंग में कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं। इस वारदात में कितने बंदे थे? 7। कौन कौन हमेशा होता है और कौन तब्दील होकर आता है? बस जी मुख्तलिफ वारदातों में बंदे तब्दील करके भेजते रहता हूँ। तुम सरगुना हो इस गैंग के? जी मैं सर। कराची कितना अर्सा रहे तुम? नहीं कराची नहीं रहा हूँ जी। इस इलाके में और कितनी वारदातें हैं तुम्हारी? याद नहीं है जी, मुख्तलिफ की हैं मुख्तलिफ औकात में। क्या तुम्हें पता है ये जो तुम बदअखलाकी साथ करते रहे हो, इसकी खुसूसी अदालत में जब ट्रायल चलेगा तो इसकी सजाए मौत है। जो होगा देखा जाएगा। कितने नए लोग शामिल हुए हैं तेरे साथ? 3। बाकी 7 लोग कब से हैं तेरे साथ? 3-4 साल से हैं। कितने कत्ल किए हैं तुमने? 6-7 किए हैं जी। डकैतियों के साथ किए हैं, कोई दुश्मनी में किए हैं? डकैतियों के साथ किए हैं। चलो ठीक है, तुम अब अपने माल मसरूका भी बरामद करवाओ और अपने साथियों को पकड़वाओ। तुम्हें हम सुल्तानी गवाह बना लेंगे और तुम्हारे साथ बहुत रियायत करेंगे, ठीक है? ठीक। ले जाए इसे। ये गाड़ियां एक गैर मारूफ से इलाके में आके रुक गईं और इसके बाद कानून के एहलकार अपने मुसद्दिका मकाम की जानिब। चेक करो बेटा। पुलिस ने मिनिमम टाइम के अंदर इस डाकू को आइडेंटिफाई किया और फिर गैर ज़िले से जाकर रेड करके इस मुल्जिम को अरेस्ट किया, जिस पे साबका भी बहुत से कत्ल और डकैती के मुकदमात दर्ज थे। Criminals most wanted.